हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 2 श्लोक क्रमांक 59 विषया विनिवर्तन्ते निरहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दुष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव विषय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर यह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, जब तक कोई आध्यात्मिक को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरोध होना असंभव है। तो व्यक्ति को आध्यात्मिक प्राप्त होना चाहिए। तो जीवात्मा अनेक अनेक जन्मों से विषय भोग भोगते भोगते आया है। इस मनुष्य शरीर में भी विषय भोग प्राप्त होता है, जो भौतिक जगत में टेम्परेरी है। क्षणिक सुख से निवृत्त होने के लिए परमानेंट सुख चाहिए। तो परमानेंट सुख जो है वो कृष्ण भक्ति में प्राप्त होता है। तो यहां कहा जाता है कि उत्तम रस के अनुभव होने पर, उत्तम रस क्या है? भगवान का भक्ति के रस है वो उत्तम रस है। कृष्ण के साथ जुड़ जाना जो परमानेंट है, और क्षणिक सुख से निवृत्त होना जो टेम्परेरी है। तो स्थायी सुख केवल आध्यात्मिक जगत में ही प्राप्त होता है। मनुष्य सुंदरता के प्रति आकर्षित होता है। भगवान का जो सुंदरता है वो परमानेंट है। इस संसार का सुंदरता जो है ये टेम्परेरी है। लोग संसार के सुंदरता के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम है धनुर्दास। एक बार बाजार जा रहा था और मार्केट में पत्नी को साथ में लेकर जा रहा था। तो धूप हो रहा था, धूप के कारण एक छाता पकड़ के जा रहा था, लेकिन वो खुद धूप में है, पत्नी को धूप से बचा रहा है और वो छाता पकड़ के पत्नी के पीछे पीछे जा रहा था। वो पत्नी का सेवा कर रहा था। तो रास्ते में देखा शोभा यात्रा निकल रहा है। वो रंगनाथ जी का शोभा यात्रा है। तो उस शोभा यात्रा में भी उस पत्नी का पीछे पीछे छाता पकड़ के जा रहा था। रामानुज आचार्य ने देखा कि ये व्यक्ति इतना पत्नी के पीछे पागल है। तो उस व्यक्ति को बुलाओ बोले, उनका शिष्य को भेजा। उस व्यक्ति को बुलाया, भाई तुम इतना पत्नी प्रेमी है, पत्नी के पीछे पागल है, बताओ क्या राज है? तुम उसके पीछे पीछे छाता पकड़ के चल रहा और खुद धूप में हो। तो बोला, देखो मेरा पत्नी है ना बहुत सुंदर है और मैं उसका सुंदर के प्रति आकर्षित हूं, इसीलिए मैं पत्नी का सेवा करता हूं। तो रामानुज आचार्य ने कहा, अगर मैंने इससे अगर बड़ा सुंदर वस्तु अगर दे दूं, तुम पत्नी को भूल जाएगा? तो उसने कहा, अगर इससे सुंदर वस्तु मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मैंने पत्नी को जरूर भूल जाऊंगा। तो रामानुज आचार्य ने समाधि लगाई और समाधि में प्रार्थना किया कृष्ण से, रंगनाथ जी से, हे ये व्यक्ति को मैंने दर्शन कराने ले जाऊंगा, आप अपना असली रूप का दर्शन करा देना। ये पत्नी के प्रति इतना आसक्त है, सुंदरता के प्रति, अपना जो असली सुंदर रूप का दर्शन कराना। और जब इस व्यक्ति पत्नी के साथ दर्शन करने जाता है रंगनाथ जी का, रामानुज आचार्य ने प्रार्थना किया था, हे प्रभु अपना श्याम सुंदर रूप का दर्शन कराना, क्योंकि ब्रह्मा जी भी मोहित है श्याम सुंदर रूप के प्रति। यम श्याम सुंदरम अचिंत्यम गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान ने अपना भक्तों का प्रार्थना सुन लिया और अपना श्याम सुंदर रूप का दर्शन करवा दिया। उस व्यक्ति का चित्त बदल गया, मनोभाव बदल गया। इतना सुंदर है भगवान, श्याम सुंदर रूप। व्यक्ति अपना पत्नी का सुंदरता को भूल गया और उस दिन से दीवाना हो गया। श्याम सुंदर का रूप का दर्शन करके भगवान के प्रति
और वो भगवान का महान भक्त बन गया। तो उसका नाम धनुर्दास हो गया, पहले कुछ नाम था। कोई व्यक्ति इंद्रियों भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, उससे इंद्रियों भोग की इच्छा बनी रहती है। धनुर्दास का सुंदरता के प्रति आकर्षण था, पत्नी का सुंदरता के प्रति आकर्षित था और पत्नी का दास बन गया था। जब वो श्याम सुंदर रूप का दर्शन किया तो वो भगवान का दास बन गया। बताया गया है कि इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब उत्तम रस प्राप्त नहीं होता है तब तक वो इंद्रिय भोग का आसक्ति बनी रहती है। सुंदर रूप देखना चाहता था तो श्याम सुंदर भगवान ने अपना रूप का दर्शन करवा दिया, इतना सुंदर थे तो व्यक्ति आकर्षित हो गया, तो ऊंचा रस प्राप्त हो गया, उत्तम रस प्राप्त हो गया और उस दिन से भगवान का वो भक्त बन गया। तो यहाँ कहा जाता है कि जब तक ऊंचा रस प्राप्त नहीं होता है तब तक उसका आसक्ति इंद्रिय भोग के प्रति बनी रहती है। जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वो ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। तो इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय स्वयं के लिए अष्टांग योग जैसे विधि की संस्तुति की जाती है, जिसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। कृष्ण भावनामृत में अगर अच्छा प्रसाद नहीं मिला तो उसका आसक्ति बना रहता है बाहर खाने की। लोग कहते हैं हरे कृष्ण वाले केक खाते हैं, मतलब केक खाते हैं, हम अंडे वाले केक थोड़ी खाते हैं। जब वो भक्त बन जाता है तो उसको केक खाने की आसक्ति रहता है। अगर कृष्ण भावनामृत में केक नहीं मिला तो फिर वो बाहर का केक खाने का कोशिश करेगा। स्वयं केक बनाते हैं और केक को भगवान को भोग लगाते हैं। जब प्रसाद के रूप में आता है इतना टेस्टी रहता है, फिर हम बाहर का केक खाना भूल जाते हैं। लोग गोलगप्पे खाते हैं, वो सब वस्तु कृष्ण भावनामृत में बिना प्याज लहसुन का हम भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में जब स्वीकार करते हैं, हमारा कोई आकर्षण खाने के प्रति नहीं रहता है। लोग आनंद लेते हैं खाने में, नाचने में। जीवात्मा माया देवी का इशारे पर नाचता रहता है सुबह से शाम तक। इस संसार वाले कम नचाते हैं क्या? बहुत नचाते हैं। नाचते नाचते बेचारा थक गया है, इतना नाचा हुआ। जब वो आरती में कीर्तन में आता है तो हम उसको नचाते हैं, भाई इधर नाच। वो जो नाचना है तेरा टेम्परेरी है ना, क्षणिक है, उसमें आनंद नहीं है। लेकिन नाचना तो उधर भी है, नाचना तो इधर भी है भाई। तो यहां जब नाचता है तो उधर नाचना भूल जाता है। तो यहां नाचना नचाते हैं भाई आप, तो भगवान के जब सामने नाचता है माया देवी नचा नहीं पाती है। तो फिर इस संसार का जो विषय भोग के प्रति जीवात्मा आकर्षित नहीं होता है। तो कहा गया है कि उत्तम रस के अनुभव होने पर जब कृष्ण भावनामृत में अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद मिलता है, भगवान का सुंदर रूप का दर्शन मिलता है और भगवान के लिए जब हम नाचते हैं, नाचने का आनंद मिलता है, तो फिर हम संसार का इंद्रिय भोग का जो नाचना गाना खाना पीना सब भूल जाते हैं और वो दिव्य स्तर पर सब कुछ होता है। यह उत्तम रस प्राप्त होता है। तो जब कृष्ण भावनामृत में आ जाता है तो उसको जड़ भौतिक वस्तुओं के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए है। ऐसी प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती। जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्यों में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। उसको जब उत्तम रस प्राप्त होता है तो भौतिक फिल्म गानों के प्रति वो रुचि नहीं रखता है। यहाँ जब देखे वो गाता रहता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।